So hello everyone, welcome back to this channel. ये जो वीडियो है ये कंटिन्यूएशन वीडियो है जो कि प्रीवियसली मैंने 2 वीडियोस अपलोड की थी रिगार्डिंग द टॉपिक इलेक्ट्रिक मोटर्स, जो कि आपके इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, ताकि वो जो ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर्स जिसमें से हम लोग बात कर रहे हैं इंडक्शन मोटर्स के टॉपिक को अच्छे से और आसानी से समझ पाएँ। ठीक, तो उसी कंटिन्यूएशन में ये 3rd वीडियो है। तो अगर यदि किसी ने पीछे की वीडियोज़ नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं उसी सिलसिले में 3 फेज इंडक्शन मोटर्स के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल के डिस्कशन के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, सो आपको सामने दिख रहा होगा कि ये 3 फेज इंडक्शन मोटर्स है। ठीक है, ये उसका कंस्ट्रक्शन है। इस कंस्ट्रक्शन में ये जो आउटर जो पार्ट दिख रहा है ये आपका कवरिंग है। सॉरी, दिस इज थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ, अलग पेन से कर देता हूँ। ठीक, तो ये जो है आपका आउटर कवरिंग है, यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला पार्ट जो मैंने पीला कलर का किया है। ठीक, इसको फ्रेम भी बोल सकते हैं या फिर इसको आमतौर पे योक भी बोलते हैं, लेकिन चूँकि जो योक है वो आपका ज़्यादा प्रचलित है डीसी मशीन्स के लिए, तो इसीलिए हम लोग इसको फ्रेम ही बोलेंगे। ठीक है, इसमें से ये वाला जो पार्ट है आपका टर्मिनल बॉक्स का पार्ट हो गया। ठीक, उसमें से फिर आपका ये जो पार्ट है ये आपका शाफ्ट हो गया। ये वाला पार्ट जो है ये आपका हो गया रोटर, दिख रहा होगा यहाँ से। ठीक, और ये जो पार्ट है यहाँ पे ये आ गया आपका स्टेटर का पार्ट। ठीक, और यहाँ पे उसी के साथ में स्टेटर का वाइंडिंग्स होता है। तो हालांकि और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं किसी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर में, लेकिन आमतौर पे अगर यदि मुख्यतः देखा जाए तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो आपका स्टेटर और रोटर ही है। स्टेटर एंड रोटर ही है। ठीक है, ठीक, तो इसीलिए सारा चीज़ यहाँ पे दिखा पाना तो संभव नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो जो चीज़ विजिबल हो सकता है उसको दिखाया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट 1 मिनट में बस मिटा लूँ। ठीक, नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि हियर आर द की कंपोनेंट्स एंड प्रिंसिपल्स एसोसिएटेड विद द 3 फेज इंडक्शन मोटर्स। ठीक है, तो क्या क्या की कंपोनेंट्स है, मैंने जैसे बताया कि स्टेटर और रोटर ही उसका सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, सिर्फ इंडक्शन मोटर का अगर यदि बात करें या फिर किसी भी अदर मोटर का बात करेंगे तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट स्टेटर और रोटर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेटर है वो कैसा है, द स्टेटर इज अ स्टेशनरी पार्ट, ठीक है, ऑफ द मोटर एंड कंटेन्स 3 सेट्स ऑफ वाइंडिंग्स दैट आर स्पेटली सेपरेटेड बाय 120 डिग्रीज। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जो स्टेटर है उस स्टेटर में 3 वाइंडिंग्स होते हैं। ठीक है, 3 वाइंडिंग्स, अगर यदि उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो 3 वाइंडिंग्स आ गए। मान लेते हैं ये ए फेज का है, ये बी फेज का है और ये सी फेज का है। ठीक, तो ये 3 सेट ऑफ वाइंडिंग्स आ गए और तीनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है ये इसी को हम लोग कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो 120 डिग्री का है सबके बीच में। सबके बीच में 120, तो वही कहना चाह रहा है कि 3 सेट्स ऑफ जो वाइंडिंग्स है उसको हम लोग 120 डिग्री डिस्प्लेस करते हैं स्पेस में। ठीक, और उसके ऊपर फिर हम लोग सप्लाई देते हैं, इस पॉइंट से सप्लाई दिया जाता है। यहाँ पे लिखा है एंड AC पावर अप्लाइड टू दिस वाइंडिंग्स एंड इट जनरेट्स अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लोग RMF कहते हैं इन शॉर्ट। ठीक, RMF कहते हैं। ठीक, ये होगी आपकी स्टेटर की बात। अब रोटर की बात कर लेते हैं। द रोटर इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मोटर यूजुअली मेड अप ऑफ लैमिनेटेड आयरन कोर्स, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, लैमिनेटेड कोर्स एंड कंडक्टिव बार्स एंड एंड रिंग्स। द रोटर इज प्लेस्ड इनसाइड द स्टेटर एंड इट इज़ फ्री टू रोटेट विद इन इट। तो मतलब ये जो है रोटर जो है ये फ्री टू रोटेट है, क्योंकि रोटर का नाम रोटर इसीलिए रखा है क्योंकि वो रोटेट कर सकता है। ठीक है, इसीलिए तो वो रोटर है। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो मोटर है इसका क्या टाइप्स भी है, तो बिल्कुल है। तो देखिए अब बेसिकली क्या होता है कि हम लोग रोटर के कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे, रोटर कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे
हमारे पास दो टाइप का कंस्ट्रक्शन है, एक है SCIM और एक है SRIM। बोले कि सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखिए आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है यहाँ पे, ये दिख रहा होगा, ठीक है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर SCIM होता है, ठीक है। और उसका स्ट्रक्चर देखिए कैसा होता है, एक केज के जैसा होता है। ये वाला जो है ना, ये दिख रहा होगा स्क्विरल केज के जैसा है, तो केज के जैसा स्ट्रक्चर आप लोग को दिख रहा होगा साफ साफ। तो ये होता है आपका एक स्क्विरल केज टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक। तो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन, और चूँकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉमनली यूज़ है, कॉमनली यूज़ इसीलिए है क्योंकि पहली बात तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है काफ़ी आसान है, ठीक है। ऊपर से ये चीप है, ठीक है, और रोबस्ट है, ठीक है। तो जो हम लोग पढ़े थे ना फीचर्स 3 फेज इंडक्शन मोटर्स का, कि हम लोग क्यों इसको कॉमनली यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर यहीं पे छुपा हुआ है। मतलब कह सकते हैं कि उस रोटर के बेसिस पे ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये जो मोटर है कितना कॉमनली यूज़ होगा, ठीक। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रोटर है, ठीक है। कंसिस्ट करता है लैमिनेटेड आयरन कोर्स का एंड शॉर्ट सर्किटेड कंडक्टिव बार्स। ये जो है ना दिख रहा है आपको, ये बार्स है, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं एंड रिंग्स। ये जो है ना यहाँ पे जो है ये एंड रिंग्स है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ। ठीक, नेक्स्ट। अब इस रोटर के कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हमने कहा कि ये हो गया SCIM और दूसरा होता है SRIM। तो SRIM क्या होता है? SRIM कुछ नहीं होता, ये होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ठीक है, जिसको हम लोग आमतौर पे वुंड रोटर भी इंडक्शन मोटर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ रोटर हैज़ 3 सेपरेट वाइंडिंग्स विद एक्सटर्नल कनेक्शन अलाउिंग फॉर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एडजस्टमेंट। उस बारे में हम लोग चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन उसका जो कंस्ट्रक्शन है कुछ ऐसा होगा, को दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वाइंडिंग्स है, यहाँ पे वाइंडिंग्स नहीं है, ठीक। यहाँ पे स्लिप रिंग्स है, देखिए ये जो है ना दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो रिंग है ये स्लिप रिंग है, इसलिए इसी के नाम के बेसिस पे इसका नाम पड़ा है कि ये स्लिप रिंग टाइप का इंडक्शन मोटर है, ठीक है। और ये स्क्विरल केज, यहाँ पे कोई रिंग नहीं है, ठीक है। आई होप कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कौन सा क्या है, ठीक। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल। अब वर्किंग प्रिंसिपल्स में क्या कहता है कि when a 3-phase AC power is applied to the stator windings, a rotating magnetic field is created. This field induces an electromotive force EMF in the rotor conductors through electromagnetic induction. मैंने कहा था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, इसीलिए मैंने पहले क्लास में ही अब पहली वीडियो में बताया कि इंडक्शन होता क्या है। The induced current in the rotor produces its own magnetic field, अपना magnetic field create करता है, which interacts with the stator magnetic field causing the rotor to turn and follow the rotating magnetic field. तो ये जो प्रिंसिपल है ये तो स्टेटमेंट में हम लोगों ने लिख दिया, अब इसको समझा कैसे जाए? तो कोई बात नहीं, उसको समझने के लिए हमारे पास एक एनिमेशन है, उसको उससे भी समझा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो है ना रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड RMF, मैं लिख देता हूँ RMF। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बाकायदा आपके सिलेबस में ये टॉपिक भी लिखा है कि प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उसी को तो फॉलो करेगा ना रोटर, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को एनिमेशन के थ्रू एक बार देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने एक एनिमेशन आया है, देखिए इस एनिमेशन को अच्छे से, ठीक है। तो हुआ क्या, पहले पूरा देख लेते हैं। तो इस एनिमेशन में क्या हो रहा है कि ये है आपका स्टेटर, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन ऐसे ही है। यहाँ पे देखिए आपके पास 3 अलग अलग फेजेस हैं, एक येलो कलर का है, एक ब्लैक कलर का और एक ब्लू कलर का है। ये दर्शा रहा है आपका तीनों अलग अलग फेजेस को। अब तीनों अलग अलग फेजेस में 3 फेज का करंट्स जाएगा। अब करंट्स जाएगा तो तो अपना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा ना, तो तीनों फेज का अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। और चूँकि तीनों मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका स्पेस में डिस्प्लेस्ड है 120 डिग्री से, तो इसका मतलब है कि उस तीनों के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा। और उसी इंटरेक्शन का नतीजा ये है कि यहाँ पे जो दिख रहा है आपको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ से ये वाला ब्लैक वाला, ये एक फेज़ के कारण है,
ये दूसरा फेज़ के कारण है, ठीक है, और ये तीसरा फेज़ के कारण है, ठीक है। अब ये जो लाइन आपको दिख रहा है डॉटेड लाइन, यहाँ पे डॉटेड लाइन, ठीक, तो ये शो कर रहा है कि ये एक इंस्टेंट था, 0 डिग्री का इंस्टेंट है, 0 इंस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर कोई एक मतलब सब मान लो, 0 नहीं मानना चाहिए, इसको मान लेते हैं पहला इंस्टेंट है, ये दूसरा इंस्टेंट है, ये तीसरा इंस्टेंट है, ये चौथा इंस्टेंट है। तो ये चौथा इंस्टेंट, ये जो 4 इंस्टेंट है, इस चारों इंस्टेंट को हम लोग आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, या हो सकता है इसी वीडियो में डिस्कस करें कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ट्रैवल कैसे कर रहा है। क्योंकि देखिए जो सारा फेजेस है वो आपका ट्रैवल तो करेगा ना, ये अपना आगे ट्रैवल करेगा, ये एक फेज़ हो गया, उसके बाद दूसरा फेज़ आएगा वो भी इसके आगे ट्रैवल करेगा, तीसरा फेज़ आएगा वो भी इसके आगे ट्रैवल करेगा। तो सब पहले ये आया, ये अपना पीक पहुंचा, उसके बाद फिर ये ख़त्म हुआ, उसी टाइम पे दूसरा स्टार्ट हो गया, उसी टाइम पे तीसरा स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से सारा मैग्नेटिक फील्ड है वो धीरे धीरे आएगा और अपना इन्फ्लुएंस शो करेगा। तो उसी इन्फ्लुएंस को शो करने के लिए हम लोग इस पर्टिकुलर एनिमेशन को यहाँ पे इंसर्ट किए ताकि आप लोगों को एक समझ में आए, ये बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए अब ये जो इंस्टेंट है, पहला इंस्टेंट, इस इंस्टेंट को ये दर्शा रहा है, यहाँ पे इंस्टेंट 1 को ये दर्शा रहा है, ठीक, इंस्टेंट 2 को ये दर्शा रहा है, इंस्टेंट 3 को ये दर्शा रहा है, इंस्टेंट 4 को ये दर्शा रहा है। तो इंस्टेंट 1 में देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ये मान लीजिए आपका स्टेटर है, ठीक है, स्टेटर का कंस्ट्रक्शन है। स्टेटर में कुछ पर्टिकुलर जो कंडक्टर्स हैं, मान लेते हैं ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर है, ठीक है। ये कंडक्टर एक टाइप का पोलैरिटी को शो कर रहे हैं, पोलैरिटी मतलब कि एक पोल को शो कर रहे हैं, ठीक। उसका नीचे वाला जो कंडक्टर्स है वो आपका एक पोलैरिटी को शो कर रहे हैं। तो अभी अगर यदि देखा जाए मोटा मोटी तरीके से तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पे देखिए एन दिख रहा होगा और यहाँ पे एस दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, ठीक है। सिमिलरली अब इंस्टेंट 2 पे देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड था वो यहाँ था, अब ये यहाँ आ गया, ठीक। उसके बाद फिर इंस्टेंट 3 पे देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आ गया, इंस्टेंट 4 पे देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड फिर यहाँ पे आ गया, ठीक। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेट कर रहा है, ऐसे आया, फिर मान लेते ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, ठीक है, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ पे आ गया, ठीक। मतलब हर एक पोजीशन पे वो ट्रैवल कर रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, RMF, ठीक है, ठीक। तो इस वीडियो को एक और बार देख लेते हैं, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। एक पोजीशन हुआ, उसके बाद फिर नेक्स्ट पोजीशन, फिर उसके बाद फिर एक और पोजीशन, ठीक है, सिंपल, ठीक। इस चीज़ का हम लोग चर्चा और करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक। तो ये हो गया आपका, मतलब उसी पर्टिकुलर चीज़ को मैंने इसी पर्टिकुलर चीज़ को हैंड से ड्रॉ किया है ताकि आप लोगों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दे सकूं कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली में डेवलप कैसे होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस के जो टॉपिक है इंडक्शन मोटर्स में, ठीक है। इससे सवाल बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए वीडियो को एक सीक्वेंस वाइज में देखिएगा। और अगर यदि आप लोगों को कुछ भी डाउट हो इस पर्टिकुलर वीडियो से तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और अगर मान लीजिए इस वीडियो को दोबारा देख करके आपका डाउट क्लियर हो जाता है तो दैट इज़ वेल एंड गुड, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, जैसा आपको सही लगे, ठीक है। बाकी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, थैंक यू।